गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नीरज और आप देख रहे हो टैली मैटर दिस। आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल रेट की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं जीएसटी में। ओके, जीएसटी को यूज़ करके हम टैली में मल्टीपल रेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए हम कहाँ चलते हैं। सबसे पहले हम F11 पे जाते हैं, फिर उसके बाद स्टेटरी रिपोर्ट, स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर क्लिक F3। यहाँ पर सिंपली आपको यस करना है और उसके नीचे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करना है आपको। ठीक है, अगर आप दिल्ली में रजिस्टर हो, अगर आपका बिजनेस दिल्ली में है तो आप दिल्ली क्लिक करके आगे चल दीजिए। और जीएसटी आईएन नंबर और यूआईएन नंबर मैं आपकी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, GSTR1 की अपनी वीडियो में। तो अगर ये चीज़ आपको डिटेल में सीखनी हो तो आप वहाँ से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा इसका लिंक, कि आप वहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, तो हम सिंपली डाल देते हैं और क्लिक कर देते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में गहराई से डिस्कस किया था कि इन चीज़ों में कैसे कैसे डिटेल भरते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको पर्टिकुलर सेव कर देते हैं। ओके, अब हम बनाते हैं अपना इनवॉइस। ओके, अगर हमने किसी पार्टी से माल खरीदा है, ओके, तो उस पर मल्टीपल रेट कैसे लगेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, परचेज, ये हमारा इनवॉइस नंबर हो गया। ओके, ये डेट 1 जुलाई, 1 जुलाई से हमारा जीएसटी एक्टिवेट लागू हुआ था, तो 1 जुलाई भी एक्टिवेट के इनवॉइस के वक्त 1 जुलाई ही लेना। और पार्टी, जैसे हमने पार्टी और सीख के हमने पार्टी बना ली, मिस्टर अथर खान, ये हमारा संडे क्रेडिटर होगा, संडे क्रेडिटर चॉइस करें। यहाँ पे बिल मेंटेनेंस को यस रखना। और अगर वो दिल्ली का है तो जीएसटी नंबर भी उसका दिल्ली का होना चाहिए। यहाँ पर इसको यस करोगे तो जीएसटीआर नंबर भी दिल्ली का ही होना चाहिए। रेगुलर डीलर है तो रेगुलर डीलर लीजिए, जीएसटी नंबर दे दीजिए। जीएसटी नंबर पहले 2 डिजिट हमारे स्टेट को शो करता है और जो हमारे नेक्स्ट के 10 डिजिट होता है वो हमारे पैन नंबर होते हैं। ओके, तो सिंपली फिलअप कर दो। और उसके बाद जो 13वां वर्ड होता है वो हमारी बिजनेस एंटिटी होती है, कि जिस स्टेट में हम बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेट में हमारे कितने बिजनेस हैं। अगर 1 है तो 1 दवा, अगर 3-4 है तो 3-4 दवा। ओके, Z-O-N, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ बिल आ गया हमारा। यहाँ आपको सिंपली टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर बता देना है, तो हमने बता दिया है। ओके, और यहाँ पूछा है परचेस लेजर। परचेस लेजर में सिर्फ आपको क्या करना है, परचेस लेजर दे देना बना के। ओके, अंडर परचेस के। ओके, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो ही रहने देना है, क्योंकि जब हम मल्टीपल रेट आइटम पर कोई माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो परचेस लेजर के वक्त इसको नो ही रखना। अगर आप सिंगल रेट पर माल खरीदते बेचते हो तो इसको यस कर सकते हो, नहीं तो आपको मल्टीपल रेट के मुताबिक इसको नो रखना पड़ेगा। ओके, और टाइप ऑफ सप्लाई हमारी गुड्स है, उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। और सबसे मेन बात, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल और क्लासिफिकेशन नेचर, कि जो आप ये इनवॉइस परचेज कर रहे हो कि इस नेचर क्या है, ये नील रेट का है, एग्जाम्प्ट गुड्स है, टैक्सेबल है, इंटर स्टेट है, इंपोर्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो हमारी क्या है, परचेस टैक्सेबल है। ओके, यहाँ पे सिंपली करके कर दीजिए। ओके, अब जैसे हमने को माल बनाया हुआ है, जैसे हमने मोबाइल खरीदा होगा, माउस खरीदा हमने 20 क्वान्टिटी, ₹100। ओके, एंड नेक्स्ट मोबाइल्स खरीद लिए 10 एंड ₹5000 एंड LG वॉशिंग मशीन। ओके, LG वॉशिंग मशीन 5 एंड ₹7,500। ओके, एंड उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम आइटम खरीद लेंगे तो उस पर देखेंगे कि जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो दिल्ली में या आउटसाइड स्टेट है।
तो जिससे हम माल खरीदते हैं मिस्टर अतहर खान से, वो भी दिल्ली का है, और जिससे हम वायर है वो भी दिल्ली का है। तो यहाँ पर जब सेम स्टेट से वायर करते हैं या सेल करते हैं तो उसके लिए CGST, SGST। CGST मतलब सेंट्रल टैक्स GST, और स्टेट से SGST के लिए स्टेट टैक्स। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली सेंट्रल टैक्स बना लोगे, सेंट्रल टैक्स। ओके, यहाँ पे GST लिखना ना भूलना। ओके, और यहाँ पर आपको आप रेट दे के चलोगे तो यहाँ पे आपको पहचान मिल जाएगी कि जो आपने सेंट्रल टैक्स GST काटा है वो 9% ही काटा है। ओके, यहाँ पर आपको पता चल जाएगी कि ये 9% की कैटेगरी है। तो ठीक है, और ये हमारी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली टाइप ऑफ ड्यूटी में GST लेना और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स। ओके, और यहाँ पर आपको 9% दे देना है। ओके, नॉर्मल राउंडिंग करके 1। अगर 1 नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ओके, इसको कर देना सेव। ठीक है, देखो सेंट्रल टैक्स हमारे को चुका है 9%। ओके, उसके बाद स्टेट टैक्स GST। ओके, 9%। ड्यूटी एंड टैक्सेस GST लेना और यहाँ पर स्टेट टैक्स। ओके, यहाँ पे हमें 9% दे देना है। जो हम यहाँ पे 9% दिए हुए हैं वही 9% देना। ओके, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके 1 कर देना। ओके, तो 9% कट गया। ये 9% इसलिए कट रहा है क्योंकि हमने माउस, मोबाइल और LG मोबाइल पर अलग अलग रेट रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम अभी आगे देखते हैं कौन कौन से रेट रखे हुए हैं। तो एक और बना ले हम, अभी तो और बनाने पड़ेंगे हमें। सेंट्रल टैक्स GST अब हम बना लेते हैं 12% का, क्योंकि 9% का हम बना चुके हैं। GST चॉइस करना है, यहाँ से सेंट्रल लेना है आपको और यहाँ पे 12% दे देना है। ओके, हमारा 12% कट चुका है। उसके बाद हमारा स्टेट टैक्स GST। ओके, इसको भी हमें 12% करना पड़ेगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पर हमारा स्टेट टैक्स लेना है आपको, यहाँ पे 12% डाल देना है। और राउंडिंग मेथड आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो सिंपली हम देख चुके हैं हमारे एक 9% का आइटम है, एक 12% का आइटम है। हम 3 आइटम खरीदे तो 3 आइटम के रेट अलग अलग रखे हुए हैं। सेंट्रल टैक्स GST ये है। हम कौन कौन से बना चुके हैं? 12 बना चुके हैं, 9 बना चुके हैं। अब एक और है हमारा 14% रेट। ओके, बट इनका जो IGST है इन टोटली ये होगा 28। जो 9% वाला कटा था वो होगा 18 और जो 12% वाला कटा होगा वो 24। ओके, तो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस GST आपको लेना है और सेंट्रल टैक्स यहाँ पे आपको 14% डाल देना है। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ओके, 14% कट गया है। यहाँ पे स्टेट टैक्स लेना है GST 14%। ओके, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST लेना है। यहाँ पर आपको सिंपली स्टेट टैक्स करके 14% डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, परसेंट डालने की जरूरत नहीं, वो परसेंटेज अपने आप ले लेता है। ठीक है, 14% भी कट गया है। अब हम इनको चेक करें। अगर हमें ये नहीं पता चला किस आइटम पे कितना रेट लगा हुआ है, ये तो सिंपली काट के दे दिया कि उसने 9%, 12, 14। अगर हम देखें कि हर आइटम पर कौन सा रेट लगा है तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक सिंपली देख सकते हो टैक्स एनालाइज। तो इसके लिए सिंपली प्रेस करेंगे Alt+1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माउस है, उस पर कितना परसेंट चार्ज किया गया है? 9%। ओके, और जो हमारा माउस था और उसके लिए 12%, और जो हमारा LG वॉशिंग मशीन है उस पर 14%। ओके, बस एक बात ध्यान रखना, जब हम GST में काम कर रहे हैं तो आपको जब आइटम बनाओगे तो आपको HSN नंबर कंपलसरी ये देना। अगर आप HSN नंबर नहीं देते हो
तो आपकी रिपोर्ट गलत ही मानी जाएगी, भले ही वो सही रिपोर्ट दे रही हो मगर उसकी रिपोर्ट गलत मानी जाएगी, प्योर नहीं होगी वो। ओके, तो हम इसको कर देते हैं सिंपली सेव। ओके, ये हमने कर दिया सेव। अब एक एंट्री हम सेल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल के लिए हम किस वॉच में जाएंगे, F8। तो यहाँ पे हम सेल करके देते हैं, इनवॉइस नंबर डाल दीजिए अपना। ओके, यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट चेंज कर देते हैं F2 से, डेट चेंज कर दिया। पार्टी हम बदल देते हैं, मिस्टर विकास मान। ओके, ये हम इनको इस पार्टी को माल बेच रहे हैं, तो हमारा संडे डेटर हो गया। ओके, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रखना आपको। ठीक है, ठीक है। अब ये दिल्ली में है, अब हम आउटसाइड स्टेट माल बेच रहे हैं, जैसे हमने बेच दिया हरियाणा। ओके, हरियाणा बेच दिया, आप जो कोड बनता है उसका डाल दीजिए। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे हरियाणा डाला है तो ये आउट ऑफ स्टेट हो गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जब यस करोगे, रेगुलर डीलर है, ठीक है, बट जब यूआईएन नंबर या जीएसटी नंबर डालोगे तो जो उसके स्टेट का कोड होगा तो वही डालना पड़ेगा सबसे पहले 06, फिर उसके बाद पैन नंबर। ठीक है, पैन नंबर डाल दिया। अगर वो उसकी बिजनेस एंटिटी उसी स्टेट में एक है तो एक डालें, नहीं तो आप दो डालें। दो मतलब कि दो बिजनेस दो डालो, तीन बिजनेस है तो तीन डालना। ओके, यहाँ पे बिल चेक करके चलना आपका। ठीक है, यहाँ रेगुलर डाल देना क्योंकि हमने रेगुलर डाला था। यहाँ पे हम सेल लेजर बनाएंगे जैसे हमने परचेस में किया था, सेम बिल्कुल प्रोसेस। ओके, यहाँ पे एप्लीकेबल करना है, इसको नो नहीं करना, उसको यस नहीं करना। ओके, क्योंकि हम मल्टीपल रेट के सेल्स कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम गुड सेल्स कर रहे हैं तो सप्लाई हमारी क्या हो गई, गुड्स हो गई। ओके, जैसे ही परचेस में ऐसा ऑप्शन आया था टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में, वहाँ पे हमने क्या चॉइस किया था, परचेस टैक्सेबल। तो यहाँ पे हम सिंपली सेल्स टैक्सेबल लेंगे। ओके, यहाँ पे दे। ओके, तो हम यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल लेंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल हम यहाँ पे लेंगे इंटर सेल्स टैक्स, क्योंकि हम अदर स्टेट में सेल्स कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें इंटर स्टेट सेल्स टैक्स लेना है। अगर हम सेल्स टैक्स लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे पता नहीं चलेगा फिर हमारे अपने ही स्टेट में माल बेचा गया या ये दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पर दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हो तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्स। ओके, सिंपल इंटर। अब हमारे पास 3 आइटम है, जैसे हमारे पास LG है, LG की बेच दी हमने 2 मशीन, ये बेच दी हमने 10,000 रुपीज़ की। ओके, और उसके बाद मोबाइल है, मोबाइल बेच दिए हमने 5, ये हमने बेच दिया 9,000 रुपीज़। एंड अगेन माउस सोल्ड कर दिए 6 एंड 250 रुपीज़ पर पीसेस। ओके, अगर अब हम इसमें CGST IGST लगाएंगे तो यहाँ पे कटेगा नहीं उसका रेट, तो हम लगा के देख लेते हैं सिंपली। देखो नहीं कटा, क्योंकि ये अदर स्टेट पे सेल हुआ है। जब भी हम अदर स्टेट में सेल करते हैं तो वहाँ पे इंटीग्रेट टैक्स GST लगता है, IGST, इसको IGST नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अदर स्टेट पे सेल कर रहे हैं तो हमें IGST का एक लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स अगर पूरा लिख के चलोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर IGST लोगे तो किसी को पता ना हो तो उसको कंफ्यूजन हो सकती है। अब पहला रेट हमारा क्या था 9%, तो वो कितना होगा 18%। ओके, सिंपली 18%, ये हमारी ड्यूटी एंड टैक्सेस है। ओके, यहाँ पे GST लेनी है आपको, और यहाँ हमारी इंटीग्रेटेड तो IGST इंटीग्रेटेड लेना है, और यहाँ पे हमारा 18 है तो ये 18 डाल देना है, और यहाँ पर हमें सिंपली जो आपको चाहिए नॉर्मल राउंडिंग करके 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो हमारा देखो 18% IGST कट चुका है क्योंकि अदर साइड स्टेट की सेल है। ओके, एक और बनाएंगे क्योंकि 18% है, ये मल्टीपल रेट है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स एंड GST एक कितना परसेंट, हमारा 18 हो गया, अब है हमारा 24। ओके, 24 यहाँ पे चॉइस कर लेंगे, यहाँ पे सिंपली 24 और नॉर्मल राउंडिंग करके 1 एंड सेव। ओके, यहाँ पे 24 भी कट चुका है,
अब हमारा लास्ट रह गया है 28 का, जिसमें हमने 14% रेट टैक्स रेट काटा था। ओके, इंटीग्रेट टैक्स, ओके, इंटीग्रेट टैक्स जीएसटी कितना परसेंट, 28। ओके, काट दिया हमने। ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी है, यहाँ पे इंटीग्रेट लिया तो हम इंटीग्रेट टैक्स काटेंगे और 28। अगर आप यहाँ पर रेट गलत लिखते हो, ठीक है, तो हमारा रेट गलत आएगा, वो कैलकुलेट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो हमारा 18% कट चुका है, 24 कट चुका है और 28% कट चुका है। अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं तो एनालाइज के लिए सिंपली प्रेस करो Alt+F1 और डिटेल पे चेक करने के लिए Alt+F1। तो यहाँ पे देख सकते हो LG वॉशिंग मशीन पे जो हमने सेल्स वैल्यू 20,000, उस पर हमारा कितना परसेंट, 28% कटा है। ओके, और मोबाइल में 45,000 का 24% और 1,500 माउस अमाउंट का 18%। ओके, तो टोटल 16,670। ओके, ये हमारा टैक्स रेट। ओके, तो आप सिंपली इसको सेव कर दो। ओके, अगर हम अपनी डिटेल पे चलते हैं, डिटेल में मतलब रिपोर्ट पे जाने के लिए डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट, जीएसटी अवर 1 में हमारी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आती है। जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई होती है मींस मतलब कि सेल्स की, जितनी भी हमने सेल्स की होगी वो सारी की सारी इसमें आएंगी। और मैंने ये पूरा GSTR1 पूरा फिलअप करके बताया है कि किस किस तरीके से इन V2V, V2C, अगर स्मॉल लार्ज हो, क्रेडिट नॉट नीडेड, एक्सपोर्ट इनवॉइस हो, तो कैसे कैसे हम एंट्री करेंगे वो हम GSTR1 में भर चुके हैं। ओके, और GSTR2 उसके लिए होता है जो इनवर्ट सप्लाई होती है टैक्सेबल। तो ठीक है, तो B2B। ओके, तो रिपोर्ट हम देख चुके हैं। अगर हम अपनी बैलेंस शीट में टैक्स लायबिलिटी देखें तो आप सिंपली बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको टैक्स लायबिलिटी कितनी है हमारी, -6,190। इसका मतलब होता है कि वो रिफंडेबल है। ओके, सो थैंक यू। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। जितना आप कमेंट करोगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए जीएसटी के लिए आपके लिए एक नई नई वीडियो डालते रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।